26/11 में मुंबई में जिस कदर आतंकवादी ने समुंदर के रास्ते से आके मुंबई पे हमला किया था, उसको रोकने के लिए कोस्ट गार्ड ने जो कदम उठाए थे उसको और मजबूत करने के लिए आज पारादीप से 10 नॉटिकल माइल्स अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक ऑपरेशन चल रही है, जिसमें कोस्ट गार्ड की जो प्रिपरेशन है उसको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक बोट है जिसमें ऐसे टेररिस्ट जा रहे हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेना और उसको यहाँ पे गन डाउन करना या तो उसको सरेंडर करवाना, वैसे जो प्रिपेयर्डनेस है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जो शिप्स है, बड़े बड़े शिप्स, वो यहाँ पे पहुँच रही है और जो टारगेटेड शिप है उनको यहाँ पे सरेंडर करवाने के लिए उनको दबाव दिया जा रहा है। ये जो मौका एक तैयार किया जा रहा है, इसका कारण सिर्फ ये है, हाल ही में दिल्ली में जो आतंकवादी हमले हुए थे वो तो लैंड में थे, लेकिन अगर समुंदर की रास्ते में बंगाल की खाड़ी में अगर ऐसा कुछ होते हैं तो उसका ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस कैसा रहेगा, उसके चलते ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और कोस्ट गार्ड हमेशा तत्पर रहता है और उसका एक प्रिपेयर्डनेस TV9 भारतवर्ष के जो कैमरे हैं उन पे आपको एक्सक्लूसिव दिखाई दे रहा है। ये ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस ये दिखाता है अगर बंगाल के खाड़ी के रास्ते में होके कोई आतंकवादी भारत के पूर्वी तट पे पहुंचती है तो फिर उसके साथ क्या जुलूम किया जाएगा और उसको कैसे रोका जाएगा, उसको कैसे सरेंडर करवाया जाएगा। एक तरफ जहां प्रकृति है, साइक्लोन आते हैं, लोगों की जान बचाना, नुकसान और हानि से बचाना, दूसरी तरफ है आतंकवाद। 26/11 के बाद भारतीय तट का जो सुरक्षा है उसको और भी कड़ी निगरानी देखा जा रहा है और उसको और भी पुख्ता किया जा रहा है। और कोस्ट गार्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जल सीमा की पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी में ऐसा कोई प्रचेष्टा किया जाता है कि पानी के थ्रू कोई आतंकवादी देश में घुसने की कोशिश करते हैं पड़ोसी मुल्क से, तो उसको कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। आज ऐसा ही एक्सरसाइज हुआ था पारादीप से 10 नॉटिकल माइल्स अंदर डीप सी के अंदर, जहां यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए तट सीमा ने कैसे, तट सुरक्षा बल ने कैसे तट को यहाँ पे सुरक्षा रखा, उसका बारे में हमने जाना। और इसके बाद ये कहना उचित होगा कि भारतीय तट सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है। बंगाल के खाड़ी पे जो साइक्लोन्स आते हैं उसमें लोगों की जो जान हानि होती है, उसमें लोगों की जान बचाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। दूसरा है आतंकवाद। 26/11 के बाद पानी के थ्रू जैसे आतंकवाद हमारा देश में घुसे थे, उसके बाद भारतीय तट रक्षक जो बल है उनको और भी ज़्यादा निगरानी बढ़ानी पड़ी है। इसका कारण पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में तट रक्षक और भी ज़्यादा चौंकाने रहते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के इस रास्ते अगर कोई आतंकवाद देश में आने की कोशिश करते हैं तो तट रक्षक बल उसको कड़े से कड़ा जवाब देंगे। और आज पूरा दिन तट रक्षक बल के साथ गुजरने के बाद ये कहना उचित होगा भारतीय सुरक्षा, तट की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है। देखिए, अखबारों वगैरह में तो काफ़ी कुछ आता रहता है, बट हमारी भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हों। हमारा बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें ये है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं सर्च एंड रेस्क्यू में, और भी किसी प्रकार की भी समस्या हो तो हमारी जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के साथ बहुत अच्छी है। हाँ, अखबार वगैरह में पढ़ते हैं कि थोड़ा ख़राब हो रहा है सिचुएशन वहाँ पे, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या समथिंग, जो भी अखबारों में पढ़ा है। जो मेरी पर्सनल राय है, जो हमारी भारतीय तटरक्षक की राय है, हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है उनके कारण। और हमारा जो सिक्योरिटी केवल ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र, हमारा जो कार्य है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो सिक्योरिटी है उसको हमेशा जरूरत एकदम कंट्रोल में रखना है। तो हमारा जो भारतीय तटरक्षक एक ऐसी इकाई है जिसको कि हम बोल सकते हैं कांस्टेबल एट सी। हमारे जहाज जो हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पे हमेशा रहते हैं। होवरक्राफ्ट जो हैं कोस्टल एरियाज़ में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में ऑपरेट होते रहते हैं। हमारे जो स्मॉलर शिप्स हैं उड़ीसा में, वो जो हैं एकदम कोस्ट के नज़दीक में हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं। फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो हैं वो इंटरमीडिएट करीब 100 से 100 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक जो है वहाँ पे सर्वेलेंस करते रहते हैं। हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, आपको पता होगा भुवनेश्वर में भी हमारे डॉर्नियर्स हैं, कलकत्ता में डॉर्नियर्स हैं, और हमेशा डेली कम से कम हमारी 2 से 3 सॉर्टीज़ होती हैं।
हमारी कोशिश रहती है कि हमारा जो पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसको कम से कम एक बार कवर किया जाए बाय एरियल सर्वेलेंस एंड सी सर्वेलेंस। तो हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है कांस्टेबल एट बीट, हमारा पूरे 24 घंटे 7 दिन 365 24/7/365 यू आर ऑलवेज देयर एट सी। और हम कैसे इंश्योर करते हैं बोर्डिंग ऑपरेशन हम जो है मर्चेंट वेसल्स या फिशिंग बोट्स या और कोई क्राफ्ट है उनकी बोर्डिंग करते हैं मैक्सिमम से जितनी हो सकती है बोर्डिंग ऑपरेशन करते हैं, सो दैट वी रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। और पीछे भी आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे अप्रीहेंशंस वगैरह किए हैं, फिशिंग बोट्स के भी किए हैं और कुछ वो जो स्मगलिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं उनके भी किए हुए हैं। तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं और ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जिस ढंग की हम 24/7/365 सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश को कभी देश के जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, सेफ्टी इंटरेस्ट हैं, उनमें कभी भी कोई भी बाधा ना आए। धन्यवाद।